देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से शेख रशीद के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शेख रशीद ने लोअर कोर्ट से जमानत मंसूख होने के बाद रजू किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज तफसीली समाअत हुई। तफसीली दलाइल के बाद फैसला महफूज किया गया था। अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला जारी किया है और आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के जो मुबैना कत्ल का इल्जाम था, उसमें साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेख रशीद को रिहा करने का हुक्म जारी हो गया और चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। शेख रशीद पर थाना अपारा में मुकदमा दर्ज था। शेख रशीद इस वक्त जुडिशियल रिमांड पर अडयाला जेल में है। अदालत ने एडवोकेट जनरल ने भी इस हवाले से रजामंदी का इजहार किया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर शेख रशीद अपने बयानात से पीछे हट जाएं, अपने बयानबाजी न करें तो उनको अदालत अगर रिहा करती है तो उनको एतराज ना होगा। तो ताहम अदालत की जानिब से छुट्टी मांगी गई थी उनके वकील से कि यकीन दहानी कराएं कि वो रिहा होने के बाद कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिसमें मुकम्मल इंतजार पहले। तो जिसके बाद जो है उनकी आज दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई थी। तफसीली दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था और अब से कुछ देर कबल फैसला सुनाते हुए शेख रशीद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है और उनकी इस हवाले से दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत की गई है। जो ही 50,000 रुपए के मुचलके जमा करा दिए जाएंगे तो शेख रशीद को अदालत जेल से रिहा कर दिया जाएगा रोककार के बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की जमानत मंजूर कर ली है। हमें अपडेट कर रहे थे आसिफ नवीद। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने भी ज्वाइन किया है। सर बताइए क्या तफसीलात हैं? ये बड़ी तफसीली आर्गूमेंट्स हुए हैं शेख रशीद साहब के वकला की जानिब से भी और प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी, और सारी तफसीलात सुनने के बाद दोनों जानिब के फ्री कैंप के दलाइल के बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मौजूद जज हैं मोहसिन कियानी साहब, उन्होंने ये फैसला किया है। यकीनी तौर पर एक बड़ी रिलीफ है शेख रशीद साहब के लिए भी और शेख रशीद साहब की जो हादी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके लिए भी, क्योंकि आज बहुत से मुकदमात लाहौर में भी और दीगर जगहों पर भी जमानतों के या जो बुरी जमानतों की कंसल्टेशन के जो है वो चल रहे हैं। तो इससे तो यकीनी तौर पर उनके एतमाद में इजाफा होगा और इस बात में भी उनको रिलीफ मिलेगा कि अब वो शेख रशीद साहब जब एक मरतबा फिर मैदान में आएंगे और मैदान में आकर आपको पता है कि शेख रशीद साहब के हल्के में और उनके नतीजे के हल्के में ज़िमनी इंतखाब भी है और शेख साहब के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके हैं। तो अब एक नई जो है वो हुकूमत को वो टफ टाइम भी देंगे, तनकीद भी करेंगे और यकीनी तौर पर उन हालात का जिक्र भी करेंगे जो गुज़श्ता उस दौरान पेश आए जब उनको गिरफ्तार किया गया था। मरी में वो जेर तफ्तीश रहे हैं, वो रावलपिंडी पुलिस के पास रहे हैं और उन पर जो है कराची में और हब में भी मुकदमा दर्ज हैं। तो शेख रशीद साहब के लिए एक बड़ी रिलीफ है और यकीनी तौर पर जब भी अदालत को फैसला करती है तो मेरिट पर फैसला करती है और दलाइल सुनने के बाद और कानूनी नुकात की तशरीह के बाद ही इस तरह का फैसला आता है। जी अच्छा चौधरी साहब, आगे अब एक मजीद इत्मीनान के साथ और बहुत जारियत के साथ जो है वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेंगे। जैसे मैंने अर्ज किया कि जो 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात हैं, जो पहला मरला है कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात का, उस मरले में शेख रशीद साहब की सीट भी खाली हुई थी और उनके भतीजे जो कि पिंडी से ही एक साथ वाली सीट के MNA थे, दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। तो वो डेफिनेटली बहुत अग्रेसिव मुहिम चलाएंगे और जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो शेख रशीद साहब का लबो लहजा है, इस तरह से वो अग्रेसिव तरीके से हुकूमत पर तनकीद करते हैं, महंगाई के मामला पर बोलते हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े होने का एक मौक़िफ़ का बार बार इयादा करते हैं, उस वाले से उनके लहजे में उनके रवैये में यकीनी तौर पर मजीद जो है वो हाश होगा, मजीद जो है जारियत होगी और मजीद टफ टाइम देंगे हुकूमत को इस जमानत की मंजूरी के बाद। अब देखना यह है कि कब तक शेख रशीद साहब रिहा होते हैं, क्योंकि आज उनकी जमानत जो है वो हो गई हाई कोर्ट से, रोपकार जाएगी, रोपकार के बाद एक तरीकाकार होता है जेल का। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि उन पर जो है मरी पुलिस ने भी एक मुकदमा किया था, वहां भी उनकी जमानत हो चुकी है। लेकिन कराची में और हब में कुछ ऐसी FIRs हैं जो भी बाकी हैं। देखें कि उस हवाले से जो हुकूमत है, जो सूबाई हुकूमत है, जो पुलिस है, उस पर क्या लाहे अमल इख्तियार करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी पर इल्जामात केस में महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 50,000 रुपए के मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे आसिफ नवीद और तारिक चौधरी। बहुत शुक्रिया आपका। वजीर